चलो सेल वॉल, सेल वॉल इज बेसिकली व्हाट, सेल वॉल का कंसेप्ट मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं? ठीक, बच्चे आ ही रहे यार, बच्चे अभी भी आ ही रहे। एडमिट ऑल, हर्षल मानेकर इसका नाम। सेल वॉल का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। इनिशियली हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा है क्या? इनिशियली हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा है कभी? यस यस, किसने पढ़ा है? प्रेरणा, दिस कंसेप्ट बच्चे इज कमिंग इन। किसने पढ़ा है हमने ये? किसमें पढ़ा था हमने ये हमने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरिया हैज अ सेल वॉल, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू टारगेट eukaryotic cell organelles. In eukaryote, what exactly is the type of cell wall present that we will study today? That we will study today. Okay, cell wall is just a is not that much complex as we consider bacteria. Bacteria में जितना complex हमने पढ़ा था, gram staining and all these things, उतना cell wall इसमें इसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इससे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। ग्राम स्टेनिंग के क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं सेल वॉल के बेसिस पे, तो इसका हम फास्टली रन करेंगे। अब हर क्लास का हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट 2 सेल ऑर्गेनेलिज हमारी हर क्लास में कंप्लीट हो, राइट? ओके फाइन, सो स्टार्ट। सेल वॉल, यहाँ पे प्रॉपर मटेरियल में आपको दे रही हूँ। ये मटेरियल आप एज ए नोट्स आपके अच्छे से यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। अ सेल वॉल इज डिफाइंड एज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट। ऑब्वियसली सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इज क्वाइट दैट मच हार्ड, सेल वॉल इज वेरी हार्ड। सेल वॉल इतना हार्ड होता है कि हम उसको नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल थिंग्स होती है, ज्यादा वी कैन से कि इलास्टिसिटी जिसमें होती है, तो वी कॉल देम एज अ लिविंग सेल। मींस वो जो बने हैं वो लिविंग सेल्स से बने। ये किससे बना है? मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, वी कैन से दिस इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट। दिस इज व्हाट? नॉन लिविंग कंपोनेंट। वो जो आपकी जो अपार्ट फ्रॉम सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट वी कैन से कि लिविंग काइंड ऑफ लेयर। व्हाई? बिकॉज उसमें इलास्टिसिटी है, उसमें सबको उस वे में हम बात करते हैं। बट सेल वॉल के बेसिस पे अगर बात करेंगे तो सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट, बिकॉज इसमें हार्डनेस, स्टिफनेस की बात करते हैं, ठीक है। इट्स ए कवरिंग, it's cover the outermost layer of the cell. यानी if I'm talking about cell, if I'm talking about cell, तो cell के ऊपर एक outermost covering है। Here plasma membrane is there, and over that plasma membrane one another layer will be there that have a protective in function, that is a cell wall। जैसे सेम हमने बैक्टीरिया में देखा था। इन जनरल सेल वॉल की बात कर रही हूँ मैं अभी। इन जनरल सेल वॉल की, बैक्टीरिया को छोटी यूकैरियोट्स में कौन से यूकैरियोट्स के बेसिस पे इन जनरल वे, इन जनरल सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट सेल वॉल। अभी तक मैं स्पेसिफिक नहीं गई हूँ, ठीक। अब सेल वॉल its composition varies according to the organism and is permeable in nature। means उसका जो composition है वो vary करता है organism के according। if I am talking about fungi, if I am talking about plants, if I am talking about fungi और if I am talking about plants, तो उनमें अलग अलग टाइप के सेल वॉल्स आपको मिलेंगे। अब अगर आपको पता हो, जैसे कि डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। दिस इज ओनली अ प्रोकैरियोटिक वन, रेस्ट अदर आर यूकैरियोट्स, तो इन सब में जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर हम बात करेंगे मैक्सिमली फंगी के बेसिस पे, और सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं तो ये काइटिन का बनता है। इसकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, और एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है।
ठीक है, तो ये यानी मैं ये कह रही हूँ आपको कि सेल वॉल का जो कंपोजिशन है इन यूकैरियोट दैट वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वेदर दैट ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन विच काइंड ऑफ किंगडम, ऑन दैट बेसिस सेल वॉल का कंपोजिशन वेरी होगा। एंड सेल वॉल इज व्हाट परमिएबल इन नेचर। इफ अगर आपको याद होगा तो हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल वॉल इज अ परमिएबल, वो फ्रीली परमिएबल होता है, वो किसी चीज को इतना ज्यादा रोकता नहीं, दैट इज अ फ्रीली परमिएबल, ठीक है। सेल वॉल सेपरेट्स द इंटीरियर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। दिस इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ पॉइंट। ऑब्वियसली बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे सेल को एक बीच में एक बैरियर करके वो एक काम करता है, को सेल वॉल ये सेपरेट करता है। दिस इज सो सिंपल वन। This cellular component is present exclusively in eukaryotic plants. हमें पता है सेल वॉल यूकैरियोटिक प्लांट्स में होता है, क्योंकि प्लांट का तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है सेल वॉल। प्लांट को एक जगह पे रहना है, प्लांट हैव टू adapt with several, we can say several extremities like extreme temperature, extreme condition, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल नहीं होता, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर जो कंपोनेंट जो मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपकी सेल वॉल की बात करूँ तो वो काफी हार्ड होती है। सेल वॉल इज क्वाइट हैव प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और बहुत ज्यादा वे में प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करता है किसमें? प्लांट्स में। किसमें? प्लांट्स में। तो क्या सिर्फ प्लांट में सेल वॉल होगी क्या? नहीं। in cell wall is present in fungus also, cell wall is present in fungi also, प्लांट में भी होगी, फंगी में भी होगी, और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, यू नो दैट राइट नाउ। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, यू ऑल अवेयर विद दिस टर्म, ठीक है। अब सेल वॉल प्रोवाइड अ शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली। सेल वॉल क्या करता है? सेल को एक शेप देता है, ऑब्वियसली एक हार्डनेस है तो एक पर्टिकुलर शेप तो आएगा, एक पर्टिकुलर शेप तो आएगा। सपोर्ट देता है, यस, स्टिफनेस से सपोर्ट देगा, और प्रोटेक्शन इज ऑल टाइम फंक्शन ऑफ सेल वॉल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। ऑब्वियसली अगर सेल को प्रोटेक्शन मिलता है तो सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे ना, बिकॉज ऑफ दैट सेल वॉल। So it gives protection to cell. Inside that cell organelle is also protected. ठीक है, indirectly. This is all about in general talk. This is all about in general talk with respect to what? With respect to cell wall. With respect to cell wall. Everything is fine. एक बार बता दो सब ठीक चल रहा है, क्योंकि no any chat box appear here, no? I'm not seeing any kind of chat box here. What happened? That I don't know. You just anyone just unmute your mic and tell me कि everything is fine, audio video. Yes, okay, fine, fine. हाँ, सेल वॉल। अब हम बात करते हैं सेल वॉल इन स्पेसिफिक वे में। अगर हम सेल वॉल फंगी की बात करें, फंजाई, फंगस, that is saprophytes that depend on, that live on dead and decay plant and animal matter. हमें पता है फंगस saprophytes में आते हैं, जो कि डेड डिके प्लांट और एनिमल मैटर पे क्या करते हैं? फीड करते हैं, उन पे सर्वाइव होते हैं। तो उनकी जो सेल वॉल है, फंगीज का सबसे अच्छा एग्जांपल आप मशरूम को याद कर लो, मशरूम, क्योंकि याद रह जाएगा, ठीक है। म्यूकर, rhizopus, there are so many other types of fungi are there. I'm not going into detail because that is a part of kingdom fungi, और वो kingdom जब पढ़ाते हैं उसमें होता है। अब हम अगर सेल वॉल की बेसिकली बात करें फंगस की, तो उसकी सेल वॉल किससे बनी है? काइटिन से बनी है। दिस काइटिन से बनी है। व्हाट एग्जैक्टली काइटिन इज? क्या है काइटिन? काइटिन इज आल्सो वन काइंड ऑफ शुगर। सी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ शुगर। हमें सिर्फ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज पता होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ शुगर। तो काइटिन भी एक टाइप का शुगर है, बट इट शुगर इज व्हाट वेरी कॉम्प्लेक्स
and now you know that what exactly is a simple sugar and what exactly is a complex sugar. कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है, जिसमें लॉन्ग चेन होती है, पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। यहाँ पे आपको आके आपको ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू नीट। काइटिन से बना है सेल वॉल, दैट इज जस्ट ए सिंपल स्टेट इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज योर स्टेट एग्जाम आर कंसर्न, बट वो काइटिन इज बेसिकली व्हाट, काइटिन इज जस्ट ए पॉलीमर, पॉलीमर मींस छोटे छोटे मोनोमर्स से बना हुआ एक शुगर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो वो छोटे छोटे मोनोमर्स क्या है, व्हाट आर एग्जैक्टली इज दैट मोनोमर, दैट मोनोमर्स आर एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर होगा, एन तो उसका एक फंक्शन ग्रुप होगा जिसपे कि एसिटिल ग्रुप लगा होगा एन पे, एन कंपाउंड पे, और वहां पे एक ग्लूकोज के साथ अमीन ग्रुप ऐड हुआ होगा, तो एक स्ट्रक्चर बना है। क्योंकि हमें बायोमोलिक्यूल यहाँ पे नहीं देखना है, इन जनरल में बता रही हूँ कि काइटिन जो है वो पॉलीमर किसका है, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन का, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन का। Why this chat box is not appearing here? बच्चों, अगर आप if you have any problem with respect to this slide, so you just unmute your mic and just tell me, ठीक है? Whatever whenever you have, because वो chat box run नहीं हो रहा है और मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है? क्या 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 चल रहा है बेसिकली, ठीक है? अब काइटिन का एक तो देख लिया हमने, काइटिन किसमें होता है, फंगी में होता है, बट अगर हम बात करें और अपार्ट फ्रॉम दैट, वेयर is there any other organism in that chitin is present? तो yes, chitins आपको invertebrates में भी मिलता है, किसी किसी में उनका जो एक्सोस्केलेटल बनता है, एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल। ये क्या है, एक्सोस्केलेटल मींस एक बाहर के आउटर मोस्ट जो उनका एक स्केलेटल सिस्टम है जो आउटसाइड से अपीयर हो रहा है, बाहर से अपीयर हो रहा है, बाहर से एक टफनेस दे रहा है। अगर हम अपनी बात करें तो वी हैव एंडोस्केलेटल, हमारे बॉडी में एक स्केलेटल सिस्टम है जिसके ऊपर मसल्स है और स्किन की लेयर है, वी हैव एंडोस्केलेटल। तो कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाहर से हार्ड होते हैं। अगर कॉकरोच की आप बाहर से लेयर देखोगे, कॉकरोच की बॉडी की ऊपर की बाहर की लेयर देखोगे तो वो समवॉट क्या है, हार्ड, दैट इज हार्ड, तो वी कॉल देम एज एक्सोस्केलेटल। तो एक्सोस्केलेटल की कैटेगरी में आएगा। तो वो जो एक्सोस्केलेटल बेसिकली इतना हार्ड है, ये बना है, तो ये किससे बना होगा, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ काइटिन। क्लियर, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, एग्जाम में भी आता है, और ये आपको अगर आप एनाटॉमी पढ़ोगे कॉकरोच की तो उसमें भी आपका स्ट्राइक होगा, वहां पे जाके आपको ये फिर से स्ट्राइक होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या पता चला कि सेल वॉल जो बनती है फंगी की, दैट सेल वॉल is made up of chitin. Chitin is what? Is a polymer of N-acetyl glucosamine. Glucosamine, ठीक है। एक N-acetyl galactosamine भी होता है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों को याद रखना है। अब apart from that, chitin is present in the exoskeletal of arthropods. This is all about cell wall of fungi, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेल वॉल ऑफ इन जनरल अलगी की, algae that may be that we categorized in the thallophytes somehow, ठीक है। there are so many green algae are there, brown algae are there, golden algae are there, तो ये बाकी दूसरी कैटेगरीज में आ जाते हैं, but green algae is somehow placed in thallophytes। तो अगर इन जनरल algae की बात करूं मैं, तो algae का जो सेल वॉल है वो किससे बना है, वो सेलुलोज से बना है। ऑब्वियसली सेलुलोज इज अ कॉमन वन जो कि प्लांट में भी रहेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट it consists of galactans, mannans, minerals lining minerals like कैल्शियम कार्बोनेट। यानी सेलुलोज से तो बना ही है, यस, पर उसमें गैलेक्टन से, मैनन से, एक टाइप की शुगर के मॉलिक्यूल्स ही कहते हैं उसको, थोड़ा सा एडिशनल फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। एंड मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब
अलगी के सेल वॉल के कंपोजिशन है, ठीक है। दिस इज, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपोजिशन ऑफ अलगी, और अलगी के कंपोजिशन में आपको दे देंगे एन एसिटिल ग्लूकोजामिन एंड दे देंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट, और एक दे देंगे कि गैलेक्टन्स। तो और लास्ट ऑप्शन रहेगा बी एंड सी, तो ऑप्शन आंसर इज व्हाट, बी एंड सी। ये वाला एन एसिटिल ग्लूकोजामिन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अलगल सेल वॉल, ठीक। यहाँ तक ठीक। आज मैं थोड़ा फास्ट हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? 51 स्टूडेंट्स आ गए हो। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके 51 स्टूडेंट्स आ गए। अगर कोई विद रिस्पेक्ट टू स्पीड अगर आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा फास्ट जा रही तो यू कैन टेल, ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं फास्ट जा रही। अब प्लांट सेल वॉल, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमने तो देख लिया कि सेल वॉल की बात करें तो फंगी में बेसिकली किस टाइप की सेल वॉल है, इन जनरल अगर अलगी के बेसिस से बात करते हैं तो किस टाइप की सेल वॉल है। अगर हम डेडिकेटेड अपने प्लांट की बात करते हैं, वॉट एवर द स्मॉल प्लांट्स और वॉट एवर द ह्यूज ट्रीज, हर किसी में जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो कि प्लांट की सेल के ऊपर की कवरिंग है, वो बेसिकली उसका कंपोजिशन क्या है, उसके अलग अलग नेचर्स क्या है, क्या एक ही टाइप की सेल वॉल होती है, क्या उसके भी 2-4 लेयर्स होती हैं, सब कुछ चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे एंड दिस इज द मेन टॉपिक। अब प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल जनरली अरेंज इन, देखो 3 लेयर, यानी अगर प्लांट की जो सेल वॉल है, देखो हियर इज व्हाट, हियर बेसिकली इज व्हाट, हियर इज अ प्लांट सेल, देखो प्लांट का एक सेलिंग ये वाला, but apart from that this much portion is what, this much portion is a cell wall, देखो ये पूरा सेल वॉल का पोर्शन। तो there are 3 layers of plant cell wall, ठीक है, 3 लेयर्स की बात करें। प्रशंसा अगेन एडमिट आ गया चैट बॉक्स तो दिख रहा है, कैसे, हाँ, अब 3 layers and composed of carbohydrate, yes, अगर प्लांट की सेल वॉल है और सेल वॉल की 3 लेयर है, अब तक हमने 3 अलग अलग लेयर्स की बात नहीं की थी। अगर हमने फंगस की बात की तो जस्ट एक मेड अप ऑफ कैटिन बोल दिया और हो गया। अगर हमने अलगल सेल वॉल की बात की, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, गैलेक्टन, मैनन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स, हो गया। बट अगर मैं प्लांट सेल वॉल की बात करती हूँ तो प्लांट सेल वॉल हैव 3 layers and composed of carbohydrates like pectin, cellulose, hemicellulose and other smaller amounts of minerals, यानी इट्स जस्ट ए कॉम्बिनेशन। और वो जो बना किस किस से, पेक्टिन्स भी है उसमें, सेल्यूलोज भी है, हेमीसेल्यूलोज भी है, और स्मॉल अमाउंट में क्या है, मिनरल्स भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके साथ उनके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं। Apart from that, it form a network along with structural protein to form cell wall. Means cell wall composition में देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो रोल प्ले कर रहा है एट द शॉर्ट कि सेल्यूलोज से प्लांट सेल वॉल बनती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम सेल्यूलोज देयर आर रेस्ट अदर थिंग्स आल्सो देयर, हेमीसेल्यूलोज इज देयर, पेक्टिन इज देयर, small amount of minerals are also there. With all these carbohydrates and minerals, proteins are also involved in cell wall composition. That proteins we call them as a structural protein. What are the several types of structural protein that we will see? Now, the 3 major layers of cell wall. Number 1 is primary layer, number 2 is middle lamella, and number 3 is सेकेंडरी सेल वॉल। एक प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं हम, एक कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, और एक कहते हैं मिडल लैमिना। वन बाय वन हम सबको देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी का मतलब ये है, बचपन में जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते थे, मीन्स इनिशियल क्लासेस, इनिशियल अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज होता है उसमें होने वाले अर्ली स्कूल, प्राइमरी स्कूल। तो वैसे ही जैसे ही नया सेल जब आता है, नया सेल जब आता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल होती है, उसके ऊपर जो
इनिशियल जो सेल वॉल होती है, द इनिशियल वन, द इनिशियल सेल वॉल, अर्लियर सेल वॉल, दैट इज अ प्राइमरी सेल. After a prolonged period of time, after a few period of time, secondary cell wall also form. ठीक है, and middle lamella is also another concept that we will see. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी का मुझे मतलब बताना था. टर्शरी सेल वॉल इज आल्सो देयर. ठीक है, बट वो थोड़े कम ऑर्गेनिजम्स में होती है, सब में नहीं होती. ठीक, अब आगे प्राइमरी सेल वॉल, दिस मच, दिस इज, फटाफट देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली क्या है. प्राइमरी सेल वॉल इज अ यंग प्लांट. देखो यंग प्लांट, मैंने क्या कहा, जब हम बचपन में, जब हम प्राइमरी स्कूल जाते थे तब की क्लासेस, तब का स्कूल प्राइमरी स्कूल. वैसे ही प्राइमरी सेल वॉल, जब सेल नया नया बना है उसके ऊपर की जो सेल वॉल है, दैट इज अ प्राइमरी सेल वॉल. मींस वो सेल क्या रहेगा, दैट सेल इज व्हाट, यंग सेल, plant cell, form a single layer of wall material, and this layer is known as primary cell wall. This is so simple. Okay, this word is very simple. Next one, the primary cell wall is situated closest to the inside of cell and is a first form cell wall. Closest to the inside of the cell means, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो सेल है, अगर अंदर एक इनसाइड सेल है तो उसके क्लोजेस्ट में उसके पास. अगर मैं यंग प्लांट की बात करूं तो यंग प्लांट सेल की बात करूं, किसके पास है वो, सेल के जस्ट क्लोजेस्ट है, इनसाइड विच सेल इज देयर, उसको ये कहना है. ठीक है, एंड इज अ फर्स्ट फॉर्म सेल वॉल. यस, ऑब्वियस इज अ प्राइमरी वन, इट इज अवर फर्स्ट फॉर्म, इट इज फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट वन, प्राइमरी सेल वॉल इज अ थिन. ऑब्वियसली जो नए नए प्लांट्स होते हैं, अगर आप देखो, जो अगर नई नई ब्रांचेस होती है, कोई प्लांट पे भी अगर न्यू ब्रांचेस कहीं से अपीयर हो रही है तो वो समवट थिन होती है और इलास्टिक होती है. विंड करंट से अच्छे से वो क्या होती है, विंड करंट से वी कैन सी कि मूवेबल होती है सम अमाउंट. तो क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो मैं ये कह रही हूँ कि प्राइमरी सेल वॉल इज थिन and somehow elastic, is not that much flexible like your plasma membrane. Plasma membrane की बेसिस में फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सेल वॉल की बात कर रही हूँ. बट सेल वॉल में भी सेकेंडरी सेल वॉल आएगा, आगे टर्शियरी सेल वॉल आएगा. एज कंपेयर्ड टू देम, प्राइमरी सेल वॉल इज समवट थिन एंड इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ एक्सपांशन ऑफ ग्रोइंग सेल. मीन अगर कोई सेल ग्रो होता है तो ये समहाउ इसको एक्सपांड कर सकती है. वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैक्सिमम एक्सपांशन होता है, सेल वॉल वैसे एक फर्मनेस, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है. बट अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेल वॉल की, तो समवट वो क्या है, थिन एंड इलास्टिक है. तो उसमें थोड़ी कैपेसिटी है कि वो एक्सपांड कर सके ग्रोइंग सेल को, थोड़ा सा उसको पुश कर सके. सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समवट वो थोड़ी एक्सपांड हो जाए, सेल थोड़ा एक्सपांड हो जाए. ठीक, अगर कोई पानी भर जाता है, या इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ कि वाटर जस्ट कम इनसाइड दैट सेल एंड सेल जस्ट स्वेल होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसकी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, एक्सपांड होगी. बट समहाउ अगर प्राइमरी सेल वॉल तक बात आती है तो वो भी हल्का सा एक्सपांड हो सकता है. It is mainly made up of cellulose and hemicellulose. ये mainly किससे बना है, सेल्यूलोज से और हेमीसेल्यूलोज से. वर्ड कीप इन माइंड, अब तक सेल्यूलोज था, अब सेल्यूलोज के साथ आ रहा है हेमीसेल्यूलोज. What exactly is the hemicellulose that we will see. ठीक है, allowing the wall to stretch for the purpose of growth. और ये जो है, ये उसको अलाउ करते हैं somehow expand होने के लिए. बट आपको अगर पता हो, जिसमें भी सेल्यूलोज थोड़ा ज्यादा रहता है, वो जो सेल वॉल होती है वो समवट हार्ड होती है. हेमीसेल्यूलोज जो शुगर है वो एज कंपेयर्ड टू सेल्यूलोज शुगर इतना ज्यादा हार्डनेस नहीं देता जितना कि सेल्यूलोज देता है. इसलिए तो प्लांट की सेल वॉल का मेन कंपोजिशन सेल्यूलोज ही कहते हैं हम. मीन्स अगर मैं प्राइमरी सेल वॉल की बात करूं तो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से अगर वो बनी है, और सेकेंडली मैं ये भी कह रही हूँ कि वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है जितनी कि सेकेंडरी सेल वॉल होगी आगे.
हार्ड तो है बट नॉट दैट मच. Somehow the thin and elastic one, somehow expansion can be occur because of that primary cellulose. तो obviously cellulose and hemicellulose का जो ratio रहेगा, that ratio is somehow vary in primary cell wall and in secondary cell wall. मीन्स cellulose तो primary cell wall में भी रहेगा बट उसका concentration थोड़ा कम रहेगा और hemicellulose का concentration थोड़ा ज्यादा रहेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्राइमरी सेल वॉल हैज मोर हेमिसेल्यूलोज एंड लेस सेल्यूलोज. ये वर्ड आप ये पॉइंट आपको नीट पॉइंट ऑफ याद रहना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपोज व्हाट which kind of whether hemicellulose is present in large amount or cellulose is present in large amount in plant in primary cell wall. Primary cell wall में thin somehow elastic somehow expansion capability है, तो सेल्यूलोज अगर वहां पे होता है तो वो थोड़ा सा रिजिडिटी मैक्सिमम प्रोवाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हेमिसेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन सेल्यूलोज के लेवल पे अगर ज्यादा करते तो समहाउ उसमें इलास्टिसिटी हम ज्यादा रख पाएंगे. तो नेचर ने प्राइमरी सेल वॉल में हेमिसेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिया है और सेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू दैट कम दिया. ठीक है, अब सेवरल प्राइमरी सेल्स also contain a pectin polysaccharide. Pectin is also a word having pectin polysaccharides and the structural protein along with cellulose and hemicellulose. मीन्स मुझे ये कहना है कि इसमें अब एक एडिशनल वर्ड में ऐड कर रही हूँ, वो वर्ड है पेक्टिन. क्या वर्ड ऐड कर रही हूँ? पेक्टिन. और एक एडिशनल वर्ड ऐड कर रही हूँ, स्ट्रक्चरल प्रोटीन. मीन्स प्राइमरी सेल वॉल हैव सेल्यूलोज, primary cell wall have hemicellulose. It along with that it also contains pectins. Is just a polysaccharide pectin, and with that proteins are also there. There we call them as structural protein. Fine, this much is clear. It also comparatively permeable and thinner than the other layer. अभी वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्राइमरी सेल जो सेल वॉल होती है वो हर चीज के लिए मैक्सिमली क्या होती है? परमिएबल होती है. ठीक है, अब प्राइमरी सेल वॉल हमें मिलती कहाँ पर? ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल, इस वर्ड से आपको क्या समझता है? बताना जरा, क्या होता है बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एनीवन, जस्ट प्रशंसा. Tell me. You just unmute your mic, Prashansa, and you can tell me. Otherwise, chat box में बता सकते हैं. हाँ, बताना जरा कि मेरिस्टेमेटिक tissues means which kind of tissues these are? Samira, growing region. Growing region, Siddesh, very good. Growing region. Yes, growing region. बाकी body grow नहीं होती. ठीक. सिद्धेश वैसे somehow right है. Anyone else? We don't have that much time कि हम सबको पूछ सकें. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ही होता है मेरिस्ट. मेरिस्ट मीन्स that keep on dividing. Merist, that keep on dividing. Keep on dividing. Means ऐसे tissues, the tissues which have a capacity to divide all the time. The tissue which have a capacity to divide all the time, that we call them, this kind of tissues are meristematic tissue. Who is this guy जो कि arrows को यहाँ पे symbolize कर रहा है? You want to present this cell wall? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स ऐसे टिश्यू जो कि हर बार डिवाइड होते रहते हैं. ऑब्वियसली जो टिश्यू जिसका फंक्शन ही है कि वो हर बार डिवाइड हो गए, सिर्फ अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे छोटे छोटे नॉर्मल न्यू सेल्स हर बार बनते रहेंगे. और जो न्यू सेल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? यंग सेल्स रहेंगे. अगर वो यंग सेल्स रहेंगे तो उनमें क्या रहेगा? ऑब्वियसली उनमें क्या रहेगा? प्राइमरी सेल वॉल रहेगा. और वैसे ही से parenchymatous cells. Parenchymatous cell, if you know that parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, अगर आपने पढ़ा होगा टिश्यूज में, तो parenchyma ये क्या होता है? P for parenchyma.
P for basic packing tissue. बेसिक क्या? पैकिंग टिश्यू. अगर कोई 2 सेल्स है और 2 सेल्स 3 सेल्स इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स से पैकिंग सेल्स फॉर्म होते हैं. पैकिंग सेल्स मीन्स वो यहाँ पे पैकिंग टिश्यू का काम करते हैं. जस्ट बीच में अगर कोई कुछ भी नहीं है, स्पेस खाली है, हॉलो स्पेस है, तो उसमें वो पैक कर देंगे उस स्पेस को. पैकिंग टिश्यूज कहते हैं. पैरेन्काइमल टिश्यू ये भी बेसिक होते हैं. बेसिक का वर्ड ही नाम से ही पता चलता है. जिस इनिशियल वन, जिससे प्राइमरी वन, जिससे न्यू वन, तो ये क्या रहेंगे? दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ प्राइमरी सेल वॉल. मीन्स यहाँ पे हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं. प्राइमरी सेल वॉल सबसे इनिशियल जो होती है यंग प्लांट्स में होता है. सेकेंडली कि प्राइमरी सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, इनके कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन है. हेमीसेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन सेल्यूलोज के बेसिस पे थोड़ा ज्यादा है. हेमीसेल्यूलोज इज मोर. ठीक है. थर्ड हमने देखा अपार्ट फ्रॉम दैट pectin is also there, that is a polysaccharide one. With that proteins are also there, we call them as a structural protein. ठीक है. With that primary cell wall is thin and elastic and have expansion kind of have shows some type of have show some extent of expansion in the cell. ठीक. अब ये सेल वॉल किस में मिलता है? बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में मिलता है. इस टाइप की सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो यंग सेल्स होते हैं. और सेकेंडली पैरेन्काइमेटस सेल्स जो कि बेसिक पैकिंग टिश्यूज होते हैं. इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए. इतने दिस इज ऑल व्हाट समरी. दिस इज ऑल समरी. अब फिर भी है अभी भी. सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर कनेक्टेड वाया हेमीसेल्यूलोजिक चेन टू फॉर्म सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज नेटवर्क. मीन्स मुझे ये कहना है कि फिब्रिल्स मीन्स फाइबर्स बनते हैं. सेल वॉल जो बनती है ना प्लांट में, वो से फाइबर्स बनते हैं. कैसे बनते हैं? फाइबर्स. एक ग्लूकोज ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, तो फाइबर्स बनाएंगे. उसको कहते हैं सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. माइक्रो क्योंकि दिखते नहीं इतने इजी. ये कनेक्ट होते हैं. सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एक दूसरे से अगर कनेक्ट होंगे तो ये कनेक्शन किसके बेसिस पे होता है? कनेक्शन होता है विद हेल्प ऑफ हेमीसेल्यूलोज. मींस यहाँ पे बीच बीच में कोई ना कोई हेमीसेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और रादर सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन इज समहाउ मोर. मींस वो जब हेमीसेल्यूलोज एक कनेक्शन फॉर्म करता है सेल्यूलोज के बीच में. सेल्यूलोज जो फाइबर्स होते हैं दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ हेमीसेल्यूलोज. विद द हेल्प ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड इट फॉर्म सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज नेटवर्क. इट फॉर्म सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज नेटवर्क. और इसके सराउंडिंग में ये सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज है, इनके सराउंडिंग में भी कोई शुगर मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिसको मैट्रिक्स कहेंगे, जो कि लिक्विड फॉर्म ऑफ होता है समहाउ. लिक्विड फॉर्म होता है समहाउ. मैट्रिक्स है ना, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स. और उस पोर्शन को हम कहते हैं पेक्टिन मैट्रिक्स. आ गया सेल्यूलोज, आ गया आपका हेमीसेल्यूलोज. हेमीसेल्यूलोज भी आ गया एंड दिस इज पेक्टिन. नेक्स्ट मीटिंग में आपको जस्ट रिजॉइन करना है. जस्ट 5 मिनट के बाद आपको फिर से रिजॉइन करना है.